गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक जो है दैट इज़ वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र क्या होता है, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे दूं कि जब कभी हम लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे होते हैं तो वो जो पेजेस डिस्प्ले किए जाते हैं इंटरनेट के द्वारा उनको हम लोग वेब पेजेस कॉल करते हैं। और ये वेब पेजेस जो हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए, इनको डिस्प्ले करने के लिए हमें एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ नोन एज वेब ब्राउज़र। जो वेब पेजेस हैं इसको आप लोग सिंपल सॉफ्टवेयर के द्वारा एक्सेस या डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमेशा एक वेब ब्राउज़र की ज़रूरत रहेगी। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउज़र का यूज़ किया जाता है। इंटरनेट पे किसी भी टाइप की कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको देखनी है तो वो वेब पेजेस के रूप में आपको डिस्प्ले करेगा, और इन वेब पेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए आपको एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ नोन एज वेब ब्राउज़र, उसकी ज़रूरत आप लोगों को रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन ऑन www। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो आप लोगों के पास वर्ल्ड वाइड वेब के रूप में इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करने के लिए आप लोगों को ज़रूरी चाहिए होता है। इट अलाउज द यूज़र टू फाइंड एंड व्यू द वेबसाइट्स ऑन द इंटरनेट। ये हम लोगों की मदद करता है इंटरनेट के ऊपर किसी भी प्रकार की किसी वेबसाइट को देखने में और उसको ढूंढने में। इट अलाउज द यूज़र टू लोकेट, एक्सेस एंड डिस्प्ले द वेब पेजेस। मैं आपको बार बार यही बात बोल रही हूँ कि वेब पेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत रहती है, और वो सॉफ्टवेयर जो है वो आप लोगों के पास वेब ब्राउज़र कहलाता है। तो नेक्स्ट वन इज़ आप लोगों के पास हाउ डज़ ए वेब ब्राउज़र वर्क्स। एक वेब ब्राउज़र जो है वो काम कैसे करता है। ब्राउज़र्स आर आल्सो नोन एज क्लाइंट और यूनिवर्सल क्लाइंट्स। जो आप लोगों के पास वेब ब्राउज़र होते हैं इन्हें हम लोग मोस्टली क्लाइंट्स या फिर यूनिवर्सल क्लाइंट भी कॉल कर सकते हैं, बिकॉज इन ए क्लाइंट सर्वर मॉडल इट वर्क्स एज ए क्लाइंट प्रोग्राम। जब भी हम लोग इंटरनेट की बात कर रहे होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वन आर नोन एज द क्लाइंट एंड अदर आर नोन एज द सर्वर। तो क्लाइंट कौन से कंप्यूटर्स होते हैं? क्लाइंट्स आर द कंप्यूटर्स दोज मेक ए रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस। जो इंटरनेट पर जुड़कर किसी भी सर्विस के लिए रिक्वेस्ट भेजते हैं उन्हें हम लोग क्लाइंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑन आई हैव कनेक्टेड माई फोन ऑन द इंटरनेट एंड इन द गूगल सर्च इंजन आई टाइप ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, देन आई एम मेकिंग ए रिक्वेस्ट टू शो मी द लिस्ट ऑफ ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स एंड आई एम वर्किंग as a client, and my computer's browser will be known as the web client. So, and the server is the most powerful computer on the internet that displays is used to fulfill the request। जो आपके रिक्वेस्ट को पूरा करता है उसे हम लोग यहाँ पर सर्वर कहते हैं, या फिर वन हु प्रोवाइड्स द सर्विस। जो हम लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उसे हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे? सर्वर बोलेंगे। तो बात हो रही है यहाँ वेब ब्राउज़र की। तो वेब ब्राउज़र जो है इन द क्लाइंट सर्वर मॉडल इट वर्क्स एज क्लाइंट प्रोग्राम। ये क्लाइंट प्रोग्राम की तरह काम करता है। द ब्राउज़र एक्ट्स ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र। ये हमारी तरफ से काम करता है एंड डज द फॉलोइंग। हमारी तरफ से ये क्या काम करता है? ए ब्राउज़र कॉन्टेक्ट्स द वेब सर्वर। ये उस सर्वर से जुड़ेगा जहाँ पर हमने जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर रिलाई करती है। इट सेंड्स द रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। और हमने जो इन्फॉर्मेशन, मैंने जैसे हिंदी ओल्ड सॉन्ग्स, मैंने जो इन्फॉर्मेशन इससे रिक्वेस्ट की है ये उसकी आगे रिक्वेस्ट वेब सर्वर से करेगा। इट रिसीव्स द इन्फॉर्मेशन। और जब वेब सर्वर जो है आपको लिस्ट ऑफ ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स या हिंदी सॉन्ग्स आपको देगा तो वो वेब ब्राउज़र जो है उस इंफॉर्मेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव करेगा, एंड देन इट डिस्प्लेज इट ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। और उसके बाद ये मेरे कंप्यूटर या मेरी जो भी कनेक्टेड डिवाइस है, फ़ोन है या कंप्यूटर है या टैब है, उसके ऊपर इन गानों की लिस्ट को वापस डिस्प्ले करेगा। दिस इज द फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र। इट कॉन्टेक्ट्स द वेब सर्वर, इट सेंड्स द रिक्वेस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन
and then it receives the information and then it displays it to on the user's computer. बहुत सारे वेब ब्राउज़र्स हमारे पास हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पर कुछ आइकन्स देख पा रहे हैं, गूगल क्रोम का, इंटरनेट एक्सप्लोरर का, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा एक्स्ट्रा. तो द वेरियस वेब ब्राउज़र्स आर, वी हैव द वेरियस टाइप्स ऑफ वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल. हमारे पास बहुत अलग अलग प्रकार के वेब ब्राउज़र्स अवेलेबल रहते हैं और हम लोग अपनी फैसिलिटी या अपनी ईजीनेस के अकॉर्डिंग हम उनको यूज़ कर लेते हैं. फर्स्ट वन इज़ द गूगल क्रोम. इट इज़ डेवलप्ड बाय गूगल. ये गूगल के द्वारा ही इसको डिज़ाइन डेवलप किया गया है. इट इज़ वन ऑफ मोस्ट वाइडली यूज्ड वेब ब्राउज़र. ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वेब ब्राउज़र है. Second is the Mozilla Firefox. It is developed by Mozilla Foundation. Mozilla Foundation के द्वारा इस वेब ब्राउज़र को डिज़ाइन किया गया है. इट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर. ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है. ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का क्या मीनिंग रहता है आप लोगों के पास? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मीन्स होता है द सॉफ्टवेयर वेयर सोर्स कोड इज़ आल्सो अवेलेबल. जहाँ पर आपको सोर्स कोड भी साथ में अवेलेबल रहता है, उन सॉफ्टवेयर्स को हम लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कॉल करते हैं. थर्ड वन इज़ द माइक्रोसॉफ्ट एज. इट इज़ डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट. ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी इनकॉर्पोरेशन के द्वारा ही इसको डिज़ाइन किया गया है. एज इज़ द डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र फॉर विंडोज़ 10. एज जो है, अगर आपके फ़ोन में आपके डिवाइस में, आपके कंप्यूटर, आपके लैपटॉप में विंडोज़ 10 है, तो एज जो है वहाँ पर डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में वहाँ पर काम करता है. एंड सम अदर ब्राउज़र्स आर. इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे ब्राउज़र्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, सच एज माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, एप्पल सफारी एक्स्ट्रा. तो स्टूडेंट्स, मुझे होप है कि आप लोगों को मेरा ये कंसेप्ट बहुत ही अच्छे से क्लियर और समझ में आ गया होगा. फिर भी अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके बताएं और मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.